Hello friends, here I am with a more information about the infertility treatment. इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट डिपेंड करता है अंडरलाइन कॉज पे। आपकी प्रेगनेंसी आपको क्यों नहीं कंसीव हो रहा है, उसका कॉज क्या है, मेजर कॉज क्या है। फीमेल में अधिकतर जो यंग फीमेल हैं जिनकी 30 से कम एज है, उसमें अधिकतर ओवुलेशन की ही प्रॉब्लम्स होती है, यानी कि एग की प्रॉब्लम्स होती है। जो आपके ओवम बनते हैं उसकी क्वालिटी उतनी बेटर नहीं होती, क्योंकि जो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए जो आपका एग का साइज़ होना चाहिए वो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 22 का होना चाहिए। अगर इससे कम साइज़ के आपके एग बनेंगे तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। और दूसरी बात है, अगर आपके जो एग हैं टाइम से ओवलूट नहीं हो रहे हैं, एग बनते हैं ओवरी में और ये 14 डेज पे ओवलूट होते हैं, जो आपके पीरियड्स का 14वां दिन होता है, उस दिन ओवलूट होके ये आते हैं आपकी फेलोपियन ट्यूब में, फिर हस्बैंड के सीमेन आते हैं और आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो जो आपका फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट होता है वो डिपेंड करता है कि आपको ये कॉज क्या, अंडरलाइन कॉज क्या है। ये जो ओवल्यूशन होता है ये आपके पीरियड्स के 14 डेज पे होता है। यही टाइम जो माना जाता है ये आपके लिए सबसे फर्टाइल टाइम माना जाता है। इस वक्त प्रेगनेंसी के 99% चांसेस होता है। सेकेंड मेजर कॉज क्या हो सकता है इसका, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, यानी ये आपके एग जो हैं वो टाइम से रप्चर नहीं हो पा रहे, उसका साइज नहीं बढ़ पा रहा है। और थर्ड इसका जो मेजर कॉजेज होता है वो होता है यूट्राइन्स के फाइब्राइड्स। यूट्राइन्स के फाइब्राइड्स कई प्रकार के होते हैं। यूट्राइन्स में मायोमेट्रियल फाइब्राइड्स हो सकते हैं, नेबोथियन सिस्ट हो सकती है या सेबेसियस सिस्ट होती है। तो अगर आपको ट्रीटमेंट इसका फॉलोअप लेना है जैसे, तो उसमें डिपेंड करता है कि आपका कॉज क्या है। उसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, नॉर्मल हम लोग टीवीएस कराते हैं, फेलोपियन ट्यूब की जांच कराते हैं, एससीजी बोलते हैं उसको, कई जांचें होती हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट किया जाता है।